अस्सलामुअलैकुम। TNN-TV के न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं वकार हुसैन। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस के केसेस मस्बत आने की शरह 50 रोज़ के दौरान बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। मज़ीद 13 अफराद जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,21,218 हो गई। पाकिस्तान में पहली मरतबा पुलिस ने ड्रोन्स के जरिए एयर पेट्रोलिंग शुरू कर दी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद ने ड्रोन के जरिए एहतजाज को मॉनिटर किया। DIG ऑपरेशन ने एयर पेट्रोलिंग यूनिट के जरिए मॉनिटरिंग का जायजा लिया। आबिद मलई गिरफ्तारी नाम का एक और दावेदार सामने आ गया। आबिद के रिश्तेदार जाहिद सरफराज ने दावा किया है कि मुल्जिम की गिरफ्तारी में उसने पुलिस की मदद की। PDM को गुजरावाला में जलसे की इजाज़त मिल गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत जलसों की इजाज़त इसलिए दे रही है ताकि अपोजिशन सियासी इंतकाम का कार्ड इस्तेमाल ना करे। जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई। नैब ने आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। हुकूमत की सिर्फ इंतकाम की पॉलिसी है, मुल्क में 2 साल से कोई हुकूमत नहीं। राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान की शक्ल में टोला बैठा हुआ है। यह हुकूमत तो पूरी अपोजिशन को जेल भेजने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कप्तान बाबर आजम की सालगिरह का ट्विटर पर टॉप 10 बन गया। ट्विटर पर कौमी क्रिकेटर के मद्दाह उनके हैशटैग्स को इस्तेमाल करते हुए उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और साथ ही उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी करते नजर आ रहे हैं। ओंटारियो में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे का सिलसिला जारी। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 721 नए केसेस रिपोर्ट। लॉन्ग टर्म केयर होम्स में पाबंदी में इजाफा कर दिया गया। चीन में कैद कैनेडियन शहरी जिसे सजाए मौत सुनाई गई है, उन्हें जनवरी के बाद से पहली कौंसलर रसाई हासिल होगी। चीन में स्मगलिंग ऑपरेशन में मरकजी किरदार अदा करने के मुजरिम करार पाने के बाद नवंबर 2018 में शैलेनबर्ग को इब्तदाई तौर पर 15 साल की सज़ा सुनाई गई थी। नया कोविड रेंट रिलीफ प्रोग्राम अगले महीने तक बहरान का शिकार कारोबारी इदारों की मदद नहीं करेगा। माहिरीन का कहना है कि हकीकत बनने के लिए कानून साजी की ज़रूरत है। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,89,387 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 3,88,13,780 तक जा पहुंची है। इस मुज़ी वायरस से हलाकतें 10,98,000 से तजावुज़ कर गईं, जबकि 2,91,61,895 कोरोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। हम यौमिया 5,000 अफराद खो रहे हैं। आलमी इदारा सेहत के चीफ साइंसदान का कहना है कि केसेस ज़्यादा और अमवात की शरह में कमी पर मुतमईन नहीं होना चाहिए। कोरोना वैक्सीन तैयार ना की जा सकी और करोड़ों इंसान इस वबा का शिकार हो गए। चीनी सदर शी जिनपिंग की चीनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने की हिदायत। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चाको चौबंद रहते हुए पूरे खुलूस और वफादारी के साथ जंग के लिए तैयार रहें। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना से मज़ीद 13 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,614 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,21,218 हो गई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कोरोना वायरस से 13 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,614 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,21,218 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 756 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,01,237, सिंध में 1,40,997, खैबर पख्तूनख्वा में 38,464, बलूचिस्तान में 15,599,
गिलगित बल्तिस्तान में 3,982, इस्लामाबाद में 17,681, जबकि आजाद कश्मीर में 3,258 केसेस रिपोर्ट हुए। असद उमर ने कहा कि कोरोना वायरस के केसेस मुस्बत आने की शरह 50 रोज के दौरान बुलंद तरीन है, जबकि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में भी कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं। असद उमर ने कहा कि मौका है हम सब कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम को संजीदा लें। उन्होंने मजीद कहा कि दूसरी सूरत में हुकूमत को सख्त इकदाम करना पड़ेंगे। पाकिस्तान में पहली मरतबा किसी शहर में ड्रोन्स के जरिए एयर पेट्रोलिंग का आगाज़ हो गया। इस्लामाबाद पुलिस ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ड्रोन के इस्तेमाल को पुलिस एयर पेट्रोलिंग यूनिट का नाम दिया गया है। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में पहली बार पुलिस ने ड्रोन्स के जरिए एयर पेट्रोलिंग शुरू कर दी। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद ने ड्रोन के जरिए एहतजाज को मॉनिटर किया। पाकिस्तान में पहली बार किसी शहर में ड्रोन्स के जरिए एयर पेट्रोलिंग का आगाज हो गया। इस्लामाबाद पुलिस ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। DIG ऑपरेशंस वकारुद्दीन के मुताबिक ड्रोन टेक्नोलॉजी से इस्लामाबाद पुलिस की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। ड्रोन के इस्तेमाल को पुलिस एयर पेट्रोलिंग यूनिट का नाम दिया गया है। DIG ऑपरेशंस ने कहा कि ट्रैक्स पर गुम हो जाने वाले अफराद को तलाश करने में भी मदद मिलेगी। डी चौक पर लेबर यूनियन के एहतजाज की मुकम्मल मॉनिटरिंग पहली बार एयर पेट्रोलिंग यूनिट ने की। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने बताया कि DIG ऑपरेशंस ने एयर पेट्रोलिंग यूनिट के जरिए मॉनिटरिंग का जायजा लिया। वफाकी पुलिस का एयर पेट्रोलिंग यूनिट पहली बार एहतजाजी मुजाहरे की कवरेज कर रहा है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में फौजी काफिले पर दहशतगर्दों के हमले में 1 अफसर और 5 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक ये अफसोसनाक वाकया शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में पेश आया। बुज़दिल अमन दुश्मनों ने छुपकर वार करते हुए बारूदी सुरंग का धमाका किया, जिसमें पाक फौज के सपूतों ने जामे शहादत नोश कर लिया। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले को बारूदी सुरंग का निशाना बनाया गया। धमाके से पाक फौज के 1 अफसर और 5 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक बारूदी सुरंग के धमाके में 24 साल कैप्टन उमर फारूक, नायब सूबेदार रियाज अहमद, नायब सूबेदार शकील आजाद, हवलदार यूनुस खान, नायक मोहम्मद नदीम और लांस नायक असमतुल्लाह शहीद हुए। मोटरवे ज़्यादती केस में नया मोड़ सामने आ गया। मरकजी मुल्जिम आबिद मलही गिरफ्तारी में इनाम का एक और दावेदार फैसलाबाद से सामने आया है। IG पंजाब इनाम गनी ने सहाफ़ियों की जानिब से पूछे गए मुल्जिम आबिद मलही की खुद गिरफ्तारी देने के सवाल पर जवाब देने से गुरेज किया था। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मोटरवे ज़्यादती केस में नया मोड़ आ गया। मरकजी मुल्जिम आबिद मलही गिरफ्तारी में इनाम का एक और दावेदार फैसलाबाद से सामने आ गया। आबिद मलही के रिश्तेदार जाहिद सरफराज ने दावा किया है कि मुल्जिम की गिरफ्तारी में उसने पुलिस की मदद की। इलावा अजी गुज़िश्ता रोज अदालत के बाहर IG पंजाब इनाम गनी ने सहाफ़ियों की जानिब से पूछे गए मुल्जिम आबिद मलही के खुद गिरफ्तारी देने के सवाल पर जवाब देने से गुरेज किया था। सहाफ़ियों ने मुतादिद बार सवाल किया कि आबिद ने खुद गिरफ्तारी दी या उसे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन IG इनाम गनी ने कोई जवाब न दिया। कबल अजी एक वीडियो बयान में मोटरवे रेप केस के मरकजी मुल्जिम के वालिद अकबर मलही ने दावा किया था कि आबिद मलही ने खुद गिरफ्तारी दी है। याद रहे कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मोटरवे रेप केस के मरकजी मुल्जिम आबिद को गिरफ्तार करने वाली टीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है। गुजरावाला इंतज़ामिया ने अपोजिशन को जिना स्टेडियम में जलसे की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अपोजिशन से मुफाहमत नहीं होगी। पहले दिन से कहा था कि लूट मार करने वाले इकट्ठे हो जाएंगे, ये जलसे करें या धरना दें, NRO नहीं मिलना। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। गुजरावाला इंतजामिया ने ओपोजिशन को जिना स्टेडियम में जलसे की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत जलसों की इजाज़त इसलिए दे रही है ताकि ओपोजिशन सियासी इंतकाम का कार्ड इस्तेमाल न करे। हुकूमती तर्जुमान के इजलास से खिताब में उन्होंने फिर वाज़े किया कि ओपोजिशन से मुफाहमत नहीं होगी। पहले दिन से कहा था लूट मार करने वाले इकट्ठे हो जाएंगे, ये जलसे करें या धरने दें, NRO नहीं मिलना। इमरान खान ने मजीद कहा कि ओपोजिशन की तहरीक से कोई परेशानी नहीं है, ओपोजिशन को NRO दे दें तो कोई तहरीक नहीं चलेगी। वजीर आज़म ने NA 120 में ज़िमनी इंतखाब में 2.5 अरब रुपए खर्च का मामला मंजर आम पर लाने की हिदायत कर दी। इस ज़िमनी इंतखाब में कुलसूम नवाज जीती थी। वाज़ेह रहे कि साबिक वजीर आज़म और अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि गुजरावाला जलसे के लिए 3 अक्टूबर को दी गई दरख्वास्त पर आज तक जवाब नहीं आया। अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला इजलास 16 अक्टूबर को GT रोड गुजरावाला पर होगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा कराई, जिसमें उन्होंने इस्तदा की कि साबिक सदर को तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा कराई, जिसमें उन्होंने इस्तदा की कि साबिक सदर को तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि आसिफ जरदारी 11 अक्टूबर से कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं, जबकि दरख्वास्त के साथ आसिफ जरदारी का मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा कराया गया है। दूसरी जानिब कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी है। अकाउंट्स केस में नैब ने आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, जिन पर चेयरमैन नैब के दस्तखत भी मौजूद हैं। ज़राए का बताना है कि जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी नैब को तफ्तीश के लिए मतलूब हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि गिरफ्तारियों से तहरीकें आगे बढ़ती हैं। माफिया को अपोजिशन के जलसे के ऐलान से ही फ़र्क पड़ गया। अवाम माफिया की लूट मार से निजात चाहते हैं तो जलसे में आएँ। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि गिरफ्तारियों से तहरीकें आगे बढ़ती हैं। माफिया को अपोजिशन के जलसे के ऐलान से ही फर्क पड़ गया। अवाम माफिया की लूट मार से निजात चाहते हैं तो जलसे में आए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की पेशी के मौके पर नैब अदालत के बाहर हंगामा आराई केस में राना सनाउल्लाह और दीगर मुल्जिमान लाहौर में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के लिए पहुंचे। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत की सिर्फ इंतकाम की पॉलिसी है। मुल्क में 2 साल से कोई हुकूमत नहीं, इमरान न्याजी की शक्ल में टोला बैठा है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का बयानिया है, वोट के फैसले को तस्लीम करो। अगर लोग चाहते हैं महंगाई का खात्मा हो तो जलसे में आए। अवाम चाहते हैं अशियाए ज़रूरिया की कीमतें 2 साल पहले वाली हों तो जलसे में आए। बेघर लोग चाहते हैं उन्हें घर मिले तो जलसे में आए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पीटीआई हुकूमत ने इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। हुकूमत ने 2 साल में किसी मंसूबे का ऐलान नहीं किया। यह हुकूमत तो पूरी ओपोजिशन को जेल भेजने को तैयार है। उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर ओपोजिशन के खिलाफ केसों की प्लानिंग करते हैं। इस मौके पर राना सनाउल्लाह के वकील ने बताया कि हमें 17 अक्टूबर की तारीख दी गई है। ये तारीख हमने खुद नहीं ली है। कौमी क्रिकेट टीम के मायानाज बल्लेबाज बाबर आजम आज अपनी 26वीं सालगिरह मना रहे हैं और इस ज़िमन में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर हैशटैग बाबर आजम और हैप्पी बर्थडे बाबर टॉप ट्रेंड चल रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पाकिस्तान की वनडे और T20 क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की सालगिरह का ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। कौमी क्रिकेट टीम के मायानाज बल्लेबाज बाबर आजम आज अपनी 26वीं सालगिरह मना रहे हैं और इस ज़मन में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर हैशटैग बाबर आजम और हैप्पी बर्थडे बाबर टॉप ट्रेंड चल रहा है। ट्विटर पर कौमी क्रिकेटर के मद्दाह इन हैशटैग्स को इस्तेमाल करते हुए उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और साथ ही उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी करते नजर आ रहे हैं। बाबर आजम को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए आमिर अली सारिफ ने लिखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत ही पुरजोश क्रिकेटर को सालगिरह मुबारक हो, जो टीम में हमेशा जोशो खरोश को भरने के लिए उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। एक और सारिफ ने बाबर आजम के लिए खुसूसी पैगाम जारी करते हुए लिखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सुपरस्टार को सालगिरह मुबारक हो, जिन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग का निजाम बदल दिया है और अब हम फख्र के साथ दुनिया को कह सकते हैं कि हमारे पास बाबर आजम है। दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने भी बाबर आजम को बॉबी मुखातिब करते हुए ट्विटर पर उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। याद रहे कि बाबर आजम ने सेंट्रल पंजाब की टीम के हमरा भी अपनी सालगिरह का केक काटा। 15 अक्टूबर 1994 को लाहौर में पैदा होने वाले बाबर आजम ने पाकिस्तान की जानिब से पहला इंटरनेशनल टेस्ट मैच 13 अक्टूबर 2016 को खेला था। बाबर आजम ने वनडे इंटरनेशनल डेबो 31 मई 2015 और T20 इंटरनेशनल डेबो 7 सितंबर 2016 को किया था। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।